ईरान अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने दोगुनी ताकत से खामेनेई के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ दी है। जी हां, वो दिन दूर नहीं जब इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाएं। इसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि हम भी नहीं चाहते कि जंग दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन मिडिल ईस्ट की हवा में इस वक्त शांति नहीं, बारूद के धमाकों से पहले का खौफ पसरा है। समंदर में युद्धपोत, आसमान में लड़ाकू विमान और जमीन पर मिसाइलें, ड्रोन और बैकग्राउंड में गूंजती है चेतावनी। अगर एक भी हमला हुआ तो अमेरिका का नामो निशान मिटा देंगे। ये शब्द ईरान के हैं और सामने है दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत यानी कि अमेरिका। जंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। ईरान अमेरिका के बीच कुछ ऐसा हाल है जैसे हम खबर जब आप तक पहुंचा रहे हैं और उधर हमला हो जाए। कब ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर दे दें और कब खामेनेई जवाबी वार का ऐलान कर दें, कुछ भी कहना नामुमकिन है। वीडियो में आगे बात करेंगे कैसी तैयारियां हैं युद्ध की, क्योंकि ईरान के पास अमेरिका ने हथियारों की संख्या दोगुनी कर दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे पर भी ईरान ने कड़ा जवाब दिया है। आइए सबसे पहले तो आपको अभी के हालातों से रूबरू करवा देते हैं। सबसे ताजा खबर यह कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने आज साफ कर दिया है कि अगर ईरान पर एक भी हमला होता है तो वो अमेरिका का नामो निशान मिटा देंगे। एक बयान में यह भी कहा गया कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह मजबूती और ताकत के साथ खड़े रहेंगे और किसी भी खतरे का ज्यादा और कड़ा बड़ा जवाब देंगे। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि धमकी, दबाव और साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस का ऐलान है कि अगर हमला हुआ तो जवाब छोटा नहीं बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। जंग की तैयारियां आपको दिखाएं उससे पहले बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा तेहरान को और भड़का रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने डिप्लोमेसी पर नुकसान पहुंचाने वाले असर के खिलाफ चेतावनी दे दी है। कहा है कि अमेरिका को बाहरी दबावों से आजाद होकर काम करना चाहिए। ईरान का आरोप है कि ये डिप्लोमेसी को जानबूझकर सैन्य रास्ते पर धकेल रहे हैं, जमीन पर तैयारियां डरा रही हैं। ट्रंप और खामेनेई दोनों ओर से जंग की तैयारियां ऐसी हैं जैसे अगले ही पल कब एक धमाका हो और चीखते बिलखते लोगों की तस्वीरें पूरी दुनिया देखे। अब आप देखिए युद्ध की तैयारियों को, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर युद्ध होता है तो हालात कितने विभत्स और भयानक हो सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से ये पता चला है कि पिछले 2 महीनों में अमेरिका ने ईरान में अपने हमलावर हथियारों की जो संख्या है वो 2 गुनी से ज्यादा कर दी है। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा वेनेजुएला में हमले से पहले हमने देखा था। हालांकि ईरान वेनेजुएला की तरह कमजोर नहीं है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका जंग शुरू करता है तो ये युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। ईरानी मिसाइल मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और इजराइल को निशाना बना सकती हैं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही ईरान के नजदीक मिडिल ईस्ट में भेज चुका है। इसके साथ अब 3 गाइडेड मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस स्प्रुएंस अरब सागर में भेजे गए हैं। अपनी ताकत दिखाते हुए यूएसएस मिलिट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिंकन कैरियर ग्रुप की तस्वीरें जारी की जो अरब सागर में चल रहा था। उसके ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे। इसके बाद ये कैरियर यूएस नेवी के 3 और डिस्ट्रॉयर के साथ जुड़ गया, जिनमें से 2 अभी हॉर्मुज स्ट्रेट के पास और एक रेड सी में हैं। वहीं ईरान भी चुप नहीं बैठा। ड्रोन तैयार हैं, मिसाइलें लॉन्च पोजीशन में हैं और निशाने पर है मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे। हालांकि ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की एक और कोशिश चल रही है, लेकिन सवाल यह है क्या बातचीत बमों से तेज दौड़ पाएगी? क्योंकि कतर, यूएई, ओमान, कम से कम 8 देश और हर ठिकाना एक संभावित युद्ध भूमि। सवाल यह नहीं कि तनाव बढ़ेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या अगली खबर जंग शुरू होने की होगी। मिडिल ईस्ट एक चिंगारी के इंतजार में है। आपको क्या लगता है? जो तैयारियां हैं युद्ध की, उनको देखकर क्या लगता है? कितने दिन और रुक पाएगी ये जंग, या फिर बातचीत से मिडिल ईस्ट में रुक जाएगी ये सारी तबाही? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।